पीडी की एक बैठक होती है, लेकिन उस कार्यक्रम में मुरादाबाद के सांसद को नहीं बुलाया जाता है। इसका मतलब क्या है समझा जाए? अखिलेश यादव किसका किसका जवाब दे रहे हैं? न बुलाना ये साबित करता है कि ये लोग नाराज हैं समाजवादी पार्टी से। ये लोग अपना एक गोल बना रहे हैं। टीएमसी और शिवसेना की तरह जल्द ही एक बड़ी टूट होगी। उसमें ये लोग विधानसभा यूपी से निकल करके अब ये लोग दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली में जाकर वहाँ के स्पीकर से मिलेंगे और एक अपना अलग धड़ा बनाएंगे। रामगोपाल यादव हमेशा से राजभर और मौर्य को यादव से नीचा समझते हैं, इसको घर से अलग बर्तन रखते थे, क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमेशा हम लोगों को नीच समझते हैं। वोट के लेना होता है तो आ जाओ हाथ जोड़ते हैं, वोट पकड़ते हैं। जब वोट बीत जाता है तो बर्तन रखते हैं एक दूसरा कि अगर राजभर जी आ गए, निषाद जी आ गए, गुण जी आ गए, पाल जी आ गए, चौहान जी आ गए, तो इन लोगों के लिए अलग एक बर्तन रखते हैं खाना खिलाने के लिए। रामगोपाल यादव ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के शब्द का प्रयोग किया है, बहुजन समाज से देखना और सुना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमेशा मैं तो खुल के कह रहा हूँ कि अब वो यादव नहीं रह गए। उनके घर में आधी आबादी सामान्य वर्ग के लोग पहुँच गए हैं। इसकी जांच करा लें रामगोपाल जी, मालूम हो जाएगा। अब पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का असली चेहरा चाचा होना चाहिए, दोबारा 100% उसके हकदार हैं माननीय शिवपाल यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के हकदार हैं, मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार वही है। ये तो तानाशाही, हिटलरशाही, पिताजी को धोखा दे करके, चाचा को धोखा दे करके और जबरी जो है कब्जा कर लिए हैं अखिलेश जी। चाचा प्रोफेसर से परमारी को मास्टर बनाते थे, इसे अखिलेश जी से शिव चाचा हकीकत बनाते हैं। देखिए, रामगोपाल जी के संबंध में अखिलेश और रामगोपाल के विषय में शिवपाल जी बहुत अच्छा बताते हैं। जो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए थे तो वो बयान दिए हैं कि हमारी पार्टी में एक शकुनी है, समाजवादी पार्टी में एक शकुनी है जिसको लोग चश्मा वाला के नाम से जानते हैं। ये शिवपाल जी के बयान हैं। शिवपाल जी ने ये कहा है कि समाजवादी पार्टी चोर उचक्कों की पार्टी हो गई है, गरीबों की जमीन कब्जा करने वाली पार्टी हो गई है और इसमें शराब माफिया जुट गए हैं। ऐसे कोई पार्टी नहीं चलती है। ये माननीय शिवपाल यादव जी के बयान हैं। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा को आपकी पार्टी या नेताओं से कोई सरोकार नहीं है, वो सिर्फ समाज के 2000-4000 वोट से मतलब है। क्या आपको ऐसा लगता है कि भाजपा धीरे धीरे आपकी अन्य सहयोगी दल की राजनीति को कमजोर कर रही है? बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबसे पहले नेता बनाने का काम करती है। पहला नेता उन्होंने बनाया, हमारी जानकारी में माननीय मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन देकर के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में 89 में बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने थे। दूसरा नेता सरकार में शामिल करके अनुप्रिया पटेल जी को नेता बनाया। तीसरा नेता ओम प्रकाश राजभर को अपने गठबंधन में शामिल करके नेता बनाया। चौथा नेता डॉक्टर संजय निषाद जी को अपने गठबंधन में शामिल करके नेता बनाया, जो अपने अपने समाज के साथ साथ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की रहनुमाई कर रहे हैं। ये जो आरोप लगा रहे हैं लोग, जो कह रहे हैं, सब गलत बात है। आज पूरे देश में लोग ओम प्रकाश राजभर को जान रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की वजह से जान रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सारी राजनीतिक पार्टी को कमजोर कर दें ताकि सीधे भाजपा को वोट दे मिले। अब वो उनका मत है। अब वो खुद करबग एसी से निकलबे नहीं करेंगे, गांव में जीबे नहीं करेंगे, तो आरोप तो लगेबे करेंगे। अखिलेश यादव ने सीधा दावा किया है कि भाजपा अपने ही सहयोगी का काला चिट्ठा और कमियां जानबूझकर सामने ला रही है ताकि जनता के नजर में बदनाम किया जा सके। अखिलेश यादव जी अपना चिट्ठा बचा के रखें, दूसरे के चक्कर में न पड़े। ये जन्म में अब मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अब अगले जन्म की तैयारी में रहें। आरोप ये भी लग रहा है कि जो अपने कबीले से दगा करेगा जनता उसे माफ नहीं करेगी। पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक समाज एकजुट होकर पाले में जा रहा है, क्या प्रक्रिया करेंगे? नहीं, वो तो सही कह रहे हैं
कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक से दगा करेगा उसको माफ नहीं करेगा। 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो 5 साल इन्होंने अपनी जाति को खाली बढ़ाया, दगा किया उन्होंने नाई से, दगा किया उन्होंने गुण से, दगा किया उन्होंने प्रजापति से, विश्वकर्मा से, चौहान से, पाल से, राजभर से, निषाद बिंद केवट मल्ला माझी मजबार तुरहा तुरैया से, उन्होंने आरकर बंसी बंजारा बहलिया खंघार से, उन्होंने धोखा किया जुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर शेख सैयद पठान से। वो तो सही कह रहे हैं कि जो धोखा करेगा वो कभी नहीं आएगा। तो धोखा तो अखिलेश जी कह रहे हैं, 27 17 में गए, 22 गए, 27 जाएंगे, 47 तक जाते रहेंगे इसी तरह। एक पोस्ट में मीडिया स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि सुप्रभा में टिकट कितने में मिल रहा है, इसका खुलासा किया। स्टिंग ऑपरेशन का टिकट बेचने का आरोप है कि आप किस तरह देखें, क्या आप इस आरोप की जांच करवाएंगे? ये फर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कोई ओम प्रकाश राजभर का कहीं बता दे, एक व्यक्ति लाके कोई खड़ा कर दे। आज हम लोग हजारों लोगों की मदद करते हैं, गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों के बीच में, चाहे उनकी थाने की समस्या हो, ब्लॉक की, तहसील की, जिले की समस्या हो, कोई मर जाता है, कोई गरीब की शादी नहीं हो रही है, कोई किसी मुसीबत से, हर मुसीबत में उनकी मदद हम लोग करते हैं। ये लोग कहाँ बतियाएंगे। सपा नेता ने दावा भी किया है कि अरुण राजभर रात के अंधेरे में बिना फोन काली कार के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने पहुंचे हैं, सुप्रभा का विलय अनुरोध किया है। इस गुप्त मुलाकात के दावे पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बयान देने वाले अनपढ़ जाहिल गंवार हैं। भारतीय समाज पार्टी के पास कोई काली गाड़ी है ये नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये बौखलाए हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को पता है कि पूर्वांचल से हमारा ओम प्रकाश राजभर ने सफाया कर दिया है। अब वही शोले फिल्म का डायलॉग है कि तेरा क्या होगा कालिया। एक पोस्ट में भी आरोप लग रहा है कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि 33 सीटों पे जो एडवांस लिया है वापस करो, तब हम विलय में विचार करेंगे। मर्द अगर हैं वास्तव में, एक पैसे की इंसानियत अगर उनके पास है अखिलेश जी की, तो एक आदमी ला करके खड़ा कर दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। हम राजनीति उसी दिन से छोड़ देंगे, घर चले जाएंगे। मर्द अगर हैं तब, एक पैसे की भी इंसानियत है, तो एक आदमी को सामने खड़ा कर दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। राजीव राव ने आपको मंत्रीगिरी निकाल दूंगा की धमकी दी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर मैं तुम्हारी मंत्रीगिरी निकाल दूंगा। राजीव राव ने कहा। पहले वो AK शर्मा जी का निकाल दें, उन्हीं के सब बगलिए में हैं। हवा तो निकाल दिए, AK शर्मा जैसा किए हैं कि फिफिया आ गए हैं राजीव राय की, तेजपुर फेंक रहे हैं। वोट दिया यादवों ने और रात को 12 बजे दीवार तोड़ करके, मकान तोड़ करके यादव की जमीन कब्जा कर लिए। यही काम है सांसद का। आज बेचारे दर्जनों यादवों की जमीन इन्होंने कब्जा कर लिया है। आज हमको लिख के पोस्ट भेजे हैं वो सब कि साहब हमारी जमीन, हमारी जमीन, हमारी जमीन यहाँ कब्जा किए, नंबर है, खाता नंबर ये है, ये खसरा नंबर ये है, वो लिख करके भेजे हैं हमको। जरा इसको साहब भी बोलिए, हमारा भी इन्होंने कब्जा किया है। ये राजीव राय घबराओ नहीं। अब आप सबसे पहले, अगर मैं आज खुलासा कर रहा हूं, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति जाएगा टूट का, सबसे पहले कोई व्यक्ति जाएगा तो राजीव राय जाएगा, देख लेना। उन्होंने ये भी दावा कर रहा है कि अरुण राजभर तुम्हारे बेटे को जेल भेजवाऊंगा, मतलब ओम प्रकाश राजभर तुम्हारे बेटे को जेल भेजवाऊंगा। पहले वो जेल जाने से बचे। कोर्ट ने इनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। अब ये 10 साल की सजा होने जा रही है इनके खिलाफ। पहले ये अपना बचे, दूसरे को जेल का भिजवाएंगे। चुनाव की बात करें अतरौलिया विधानसभा से, क्या ओम प्रकाश राजभर रहेंगे कि अरुण राजभर रहेंगे? क्या निर्णय है? जनता जिसको मांग रही है उसके लिए क्या है? देखिए, अभी चुनाव नहीं हो रहा है, हम 10 सीट तैयार कर रहे हैं और चुनाव का जब बिगुल बजेगा तब प्रत्याशी तय होगा। सीट का बंटवारा करते हैं अमित शाह जी, तो वहां से सीट का बंटवारा होगा, तब उसके बाद प्रत्याशी हम लोग तय करेंगे। जनता जिसको चाहेगी उसको लड़ाया जाएगा। आप काफी वर्षों से अतरौलिया विधानसभा में हैं, तो क्या लोगों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर अतरौलिया से लड़ेंगे? देखिए, अतरौलिया में डाक बंगला है और इस डाक बंगले में मंत्री जी लोग रहते हैं। हम अतरौलिया डाक बंगले में रहते, यहाँ से हम 1 घंटे में गोरखपुर चले जाते हैं, 1.5 घंटे में बलिया चले जाते हैं,
गाजीपुर चले जाते हैं 2 घंटे में, बनारस 2 घंटे में चले जाते हैं, 2.5 घंटे में लखनऊ चले जाते हैं। इसी को हमने सेंटर बना करके हम अक्सर यहाँ से मीटिंग करते हैं। लखनऊ तो खाना यहीं खाते हैं, अगर हम गोरखपुर जाना है तो यहीं से खाना खा के गोरखपुर जाते हैं, मीटिंग करके फिर यहीं आ जाते हैं। तो यहाँ जो 10 सीटें हैं, 10 सीट पर हमारा फोकस है। मेन अतरौलिया की अतरौलिया तो हम लोग तैयार कर रहे हैं, दीदारगंज तैयार कर रहे हैं, मेहनगर लालगंज तैयार कर रहे हैं, 10 सीट तैयार कर रहे हैं। आज देख नहीं रहे हैं कि अब तो अभी तो बकड़ी मरत रहा तो लोग जाके प्रचार करत रहे ना। 5 साल में 15 दिन में चुनाव लड़त रहे लोग। अभी जब हम लोग साल भर 1.5 साल जब हम चले हैं तो बकरी की तलाशी शुरू की। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब पता लग जाता कहीं कुत्ता भी मर जाता हो तो बहुत जाकर पूछे तो भैया तुम्हारा कुकुरा कैसे मर गया। ये हाल है सपा इनका, पता करिए लोग का। अभी तो बकरी को पता करते ना कुकुर को पता करते हैं। आप सपा में गठबंधन में थे, अखिलेश यादव के बड़ी करीबी थे, ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से आप लगातार उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं, इस तरह कह रहे हैं? अखिलेश यादव जी ने तलाक दे दिया, हमने कबूल कर लिया, यही सबसे बड़ा कारण है। तो इस तरीके से उनके चिट्ठे को खोलना और सांसदों लोगों के बारे में बताना, भाई हम वो कौन चिट्ठा उनका खोल रहे हैं? जो टीएमसी का हाल हुआ, जो शिवसेना का हाल हुआ, वही टूट समाजवादी पार्टी में होने जा रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या आपकी बार समाजवादी पार्टी आपके नजर से कितनी सीट यहाँ से निकाल पाएगी यूपी से? क्या बिल्कुल सफाया होगा कि देखिए मुकाबले में रहेगी? कारतूस इकट्ठा है। 17 और 22 में अखिलेश आ रहे हैं। 60 साल के बाद कांग्रेस पीट रही है यूपी में, तो दोनों दगे हुए कारतूस मिल करके लड़ के देख चुके हैं। 17 में 47 सीट पाए थे, दोनों मिल के 47 सीट पाए थे। और ओम प्रकाश राजभर की ताकत की बदौलत उधर क्या नाम है, पल्लवी पटेल जी, उधर जो है जयंत चौधरी जी, हम लोग जब ताकत दिए तो 125 सीट हुआ। अब आज न जयंत जी हैं न राजभर जी हैं, अब कहां से पाओगे? अब वही जो 2017 का रिजल्ट है, उतनी सीट बचा ले वही बहुत है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।